जो 19 है, ये 19 जो है, इसको अल्लाह ने बोला है, 19 से निकाला है इब्लीस, यानी उसी को अल्लाह ने निकाला और लानती और काफर बोला था। और इन 19 जो है बोला जाता है नमाजी को। अब ये नमाजी क्या करते हैं, ये जो मिट्टियों को झुकते हैं उसी को बोला जाता है 19। अभी 19 देखो ना, अभी आप मस्जिद में जाएगा ना नमाज के लिए, अब ये मौलाना से भी पहले तो आप जाएगा तो पहला बंदा एक जो है यानी पहले से नमाज कर रहा है, अभी वो झुका हुआ है, आप नए गए उसकी नमाज के लिए, नए जाके उसके पीछे से खड़ा हो गया नमाज के लिए, तो वो 9 की तरह है, आप 1 की तरह है। देखो इसको बोला जाता है 19, यानी वो एक मिट्टी को झुक रहा है और पीछे एक उसकी हमद पे चल रहा है, इसी को बोला जाता है 19। और 1 से खरब मिलियन रुपए भी निकाले गए हैं, तो 1 से खरबों लोग भी ऐसे निकाले गए हैं जो इनके पीछे चलने वाले। और इस 19 को आका मदीना ने भी बोला था, औज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, कि ये शैतान की पनाह में रहते हैं। और इसमें औज़ में 3 बे, ये हो गया 4 अल्लाह, ये हो गया 8 मिन, ये हो गया 10, ऐसे इसमें 19 हैं, यानी इसी को बोला है, यानी ये 19 आका मदीना ने इसको बोला है और पहले पहले भी रखा गया है। और अल्लाह का जो ओम, जो उसका जो जिक्र है वो भी पहले पहले का है, ये ओम भी यही 19 है। अभी ओम का जो वाह है निकल के उस साइड में लगाएगा ना, तो देखो ये 19 है ना, ये वही 19 है। मीम का मतलब यानी वो मोहम्मद, यानी वो उसकी मखलूक हैं और उसकी मौजूदगी और मौला। यानी फिर ये मिट्टियों को झुकने वाले कुछ जो हैं ईसाई हैं, तो कोई जो हैं सिख हैं, कोई हिंदू हैं, कोई मुसलमान हैं, ये सारे मिट्टियों को झुकने वाले। फिर आप कोई चर्च बनाओ या कोई गुरुद्वारा बनाओ या कोई मंदिर बनाओ या कोई मस्जिद बनाओ, सारे मिट्टी से बनाओगे ना, तो ये मिट्टी हैं। यानी फिर इन चीज़ों को सजूद करने वाले, यानी वो झुका रहा है, इसको बोला जाता है 9। फिर पीछे जो इसकी हम पे चलता है, ये बन गया 19। और ओम अल्फाज का भी यही बात है, अल्फ वाह और मीम है। अब ये अल्फ जो है, ये मीम वाह जो है निकाल के इस साइड में लगाएगा ना, तो बन जाएगा 19। ये मीम का इशारा दे रहा है कि ये मुनाफिक अल्लाह के अल्लाह के से निकले हुए। और कुरान मजीद का जो वजूद बनाया गया है, तो ये भी 19 पे बनाया गया है। ये कुरान मजीद अव्वल से लेकर के आखिर तक जो इसका वजूद है, अलहम्द जो आपके पास है ना, ये बॉडी इसका, वो अलहम्द से लेकर के वनास तक ये इसकी बॉडी है। और इसमें इंजन इससे अलग है, अगर वो इंजन भी इसमें मिला देगा ना, फिर इसकी वजूद टोटल 19 है कुरान मजीद। देखो ना, ये अल्लाह का जो जो ज़मीनें हैं ना, उसको बोला है एकानामी, एटियाँ अल्लाह की, तो एकानामी बोला जाता है 91,000 को, और एटियाँ बोला जाता है 80 को, यानी 20 कम, 100 से 20 कम 80। फिर 80 बोला जाता है समंदर में चलने वाले कश्ती को, यानी कश्ती बोला जाता है अल्लाह की ज़मीन को, यानी उसकी ज़मीनें, यानी इसी को बोला जाता है 91,080, यानी अल्लाह की इकानमी ज़मीनें, कश्तियाँ। और फिर इसी को ही बोला जाता है, इस 91,080 को ही बोला जाता है कुरान। देखो ना, उसके नाम के अंदर ये 91,080 छुपा हुआ है, आप देख नहीं सके हो, क्योंकि आप पगड़ियों के पीछे और चले गए हो और मिट्टियों को झुकने के लिए चले गए हो। और कुरान के अब देखो ना, अल्फाज ही 91,080 है ना, देखो इसके अंदर कैसा छुपा हुआ है। अभी कुरान के अंदर में 3 नुक्ते हैं, अभी ये 3 नूर हैं अल्लाह के, वो आसमान में जैसा सितारे और चांद और दिन, बकिया नीला नीला समंदर, यानी उनका गैब है, यानी ऊपर चांद सितारे हैं और नीला नीला आसमान है, उसका गैब है। और फिर उसका अक्स उसका ज़मीन है, तो यहाँ भी ज़मीन है और दरख्त हैं और जानवर हैं, बकिया नीला नीला समंदर है, वो भी उनका गैब है। देखो नहीं, ये कुरान भी बोल रहा है कि मैं 91,080 हूँ। आप देखो, अभी तीनों नुक्ते इसके हो गए नूर अल्लाह के, कुरान के ऊपर जो 3 नुक्ते हैं, ये उसके नूर हैं, इनको छोड़ो, फिर आ जाओ उसकी बॉडी पर। अभी ये काफ जो को अलग करेगा और इससे नुक्ते भी निकालेगा ना, फिर ये 9 है, ये जो है 9 है। अभी देखो ना, ये हो गया 9,
यानी अल्लाह का तामीर नौ। और इसके बाद में आ जाएगा और काफ भी निकल गया, उसके नुक्ते तो पहले चले गए, तो ये काफ उसका निकला तो नौ है, उससे अलग ही हो गया। बाकिया बच गया रे। ये रे जो है ये रंग नंबर है। ये रे को रंग नंबर को जो निकालेगा, रे को उससे अलग करो रंग नंबर को, तो फिर वो खुद खुदा है। फिर अभी रे को छोड़ो, अभी वो काफ का नुक्ता निकाला तो वो बन गया नौ, उसको जुदा किया तो नौ है। फिर आप इस रंग नंबर को भी, रे को भी छोड़ो। फिर कुरान में रे के बाद में जो है ना अल्फ है, ये अभी उसका नुक्ते तो उधर चले गए, वो काफ से बन गया नौ। अब ये अल्फ उसमें मिला देगा तो ये बन जाएगा 91। और फिर कुरान के आखिर में नून है। नून का मतलब यानी देखो ना, वो भी कश्ती का बोल रहा है, 80 का, यानी कश्ती भी ऐसा ही होता है गोल, और फिर उसके बीच में नुक्ता होता है, यानी वो उसका चलाने वाला, उसका पायलट है, इसको बोला जाता है कि नून यानी कश्ती। तो इसी को देखो आखिर में, कुरान के आखिर में भी नून है यानी ज़मीन, यानी इसको बोला जाता है 91,080, यानी इसको बोला गया था कुरान। तो आका मदीना भी 40 साल उम्र के हुए थे, तो फिर ऐलान किया था 23 सालों के लिए। ये जिब्राइल का रोज़ाना का ड्यूटी था 11-11 आयतों की ढुलाई, जैसा कुल वाला आहद में 11 है। तो फिर आला ने बोला था कि एक दिन आपकी ये 11 ड्यूटी है, 23 सालों के लिए ड्यूटी करते रहना, फिर 4-4 फेरे भी लगाना, अपनी छुट्टी भी करना। फिर ऐसे ढुलाई करता था, इसको ये कुरान यहाँ पे पहुँचाना था। तो फिर लंदन से न्यूयॉर्क के लिए भी टाइटैनिक जहाज़ निकलाया था, बर्फ़ के पहाड़ में टकराया था, तो वो भी डूबा था। फिर उसके हेल पर लॉन्च अलग किया गया था। तो फिर ये आपके कुरान से भी अल्लाह ने क्या किया था, वो हेल पर लॉन्च अलग किया था। तो फिर आका मदीना ने इशारा दे के रखा था कि अपनी मखलूकों के बेटा बोला था कि वला सर इन्नल इंसान लफ़ी खुसरन, ये कभी भी कश्ती डूबेगा और इसमें 1-2 बंदे बचेंगे, क्योंकि वो हेल पर लॉन्च वाले, वो आमन वतवासौबिल हक़ वतवासौबिल सब्र। फिर इसीलिए इसको इशारा दिया गया था। अभी देखो ना, बड़े कश्ती का जहाज़ होता है तो फिर छोटा उसका हेल पर लॉन्च भी अपने माँ का चेहरा होता है। तो देखो ये कुरान है मजीद है आका मदीना का 86,666, तो इसका छोटा सा वो लॉन्च है, उसका नाम है 4,414। अब ये इसमें मिला देगा तो फिर ये बनेगा वही अल्लाह का 91,080। 91,080 का मतलब 9 का मतलब अल्लाह का तामीर नौ, 1 का मतलब अल्लाह खुद, और 8 का मतलब उसकी ज़मीन, और 0 जो है इस तरफ से भी है इस तरफ से भी है ज़मीन में। देखो ये चारों गिरदों में ऐसे समंदर है, तो ये 0 का मतलब समंदर, यानी इसी को अल्लाह ने बोला था अपनी इकानमी एटियाँ, यानी कि 91,080 यानी इकानमी एटियाँ। अभी वो आपका कुरान जो है बॉडी है, उसका इंजन हमारे साथ में है 4,414। अभी एक अल्लाह की ज़मीनें हैं 80 पे चलते हैं। अभी इसी 4,414 को भी 80 पे आप तकसीम करो तो देखा मेरा टेलीफोन नंबर है 1 में उसका कोड है और 575 है आखिर में, और ये इसका जवाब है 55-175। ये 55 हमारी उम्र है इस वक्त, तो हम अल्लाह ही की तरफ से भेजे गए इंजीनियर हैं। और मेरी जो पैदाश है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एनसी है, जो कज़िया किया था वो भी वही है 4-5-1972, यानी 4-5-1972 वही है, तू चेक करो। ये इसका मतलब हो गया 4 का मतलब चारों तरफ से, और 5 का मतलब आका मदीना के घराने के ऊपर इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए कि उसी ने सिफारिश की थी और इन लोगों ने काटा था। 5 का मतलब वही पंतन के बच्चे, और 19 का मतलब ये वही मिट्टी को झुकने वाले, और 72 का मतलब वही 72 को कज़िया किया था। मैं वही उसकी एनसी के साथ में पैदा हुआ हूँ, एक दिन आगे पीछे भी नहीं किया हूँ, ताकि मैं अपनी एटें और निशानियाँ आवाम को दे सकूँ। और बड़े भगवान ने हमको भेजा है, और ये रियाजुल जन्ना आका मदीना गौहर शाही की मदद से हम, और यूनस की मदद से, आका की मदद से हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इसके साथ में हम अपनी दुश्मनी चला रहे हैं। ये ज़ाहिर में हमारा दुश्मन है, अंदरून में ये हमारा आका है, बातन में जब मर जाएंगे तो ये हमारा आका है, और ये ज़िंदा है तो ये हमारा दुश्मन है। हम इसको नहीं छोड़ेगा, हम भी इसके साथ में अपने इल्म को लड़ाएगा।